अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद अशर और सज्जल जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया ही बसा ली और अपनी दुनिया में दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। सज्जल ने अशर से कह ही दिया, क्या आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहेंगे? कहीं जाएंगे तो नहीं कभी मुझे छोड़कर? जिस पर अशर का कहना था कि अगर चला भी गया तो कहाँ तक जा सकता हूँ, वापस तो लौट कर यहीं आना है तुम्हारे पास। तो सज्जल इस बात पर भी खुश हो जाती है, मगर क्या पता था कि ये खुशियों का समा ज़्यादा देर तक नहीं। माँ की बीमारी ने तो सारा कुछ ही बदल कर रख दिया, और सबसे ज़्यादा फरी ने। माँ बीमार क्या हुई, फरी तो इसको पूरा पूरा कैश करवाएगी। इसीलिए तो समीर से कह दिया कि देखना, अब हम यहीं रहेंगे, अम्मी हमें यहीं रोक लेगी। अब हमें ये भी टेंशन नहीं होगी कि मालिक मकान को रेंट देना है या घर में ग्रॉसरी लेके आनी है। जिस पर कहा समीर ने, क्या क्या अशर भाई मान जाएंगे? तो फरी ने भी कह दिया कि आप आगे आगे देखें तो सही होता क्या है। इतना कच्चा पत्ता नहीं खेला मैंने। माँ की इतनी ज़्यादा केयर कर रही है, हर वक्त माँ का ख्याल रख रही है, माँ के आगे पीछे रह रही है, सिर्फ इसलिए कि माँ उसे इस घर रखने के लिए तैयार हो जाए। माँ ने आज फ़ोन कर ही दिया अशर को, और इतना ज़्यादा बोली कि मैं मर भी जाऊँ तो तुम लोगों को कोई एहसास है ही नहीं। मैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी और तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। तब फ़ोन उठाया फरी ने और बताया कि मैंने आपको कितनी कॉल्स की अशर भाई, आपने मेरी एक कॉल भी अटेंड नहीं की, ना अलीज़े ने ना आपने। अम्मी तो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे। अगर समीर ना होता, वो टाइम पर हॉस्पिटल ना लेके जाता, तो आज हमारी अम्मी हमारे साथ ना होती। अशर को इस चीज़ पर गिल्टी भी फील हो रहा था और कह दिया कि मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसीलिए कॉल नहीं अटेंड कर सका। जिस पर फरी ने एक और चाल चल दी और कहा कि मैंने तो सज्जल को मैसेज किया था कि अम्मी हॉस्पिटल में हैं और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, कि सज्जल ने तुम्हें नहीं बताया? तो लो जी, फरी ने दूर रहते हुए भी इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां डाल दी। अशर को यकीन नहीं था कि सज्जल ऐसा करेगी, मगर फिर भी अशर फरी की बात पर यकीन कर लेता है और सज्जल से आकर पूछता है, जिस पर सज्जल कहती है कि वो ऐसे किसी मैसेज के बारे में नहीं जानती और ना ही कोई उसे ऐसा मैसेज कभी आया है। मगर अशर फरी की बात पर और अपनी माँ की बात पर ही यकीन करता है, इसीलिए सज्जल से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। इतना नाराज़ कि दोनों बहुत ही दूरियों में रहते हैं, एक सोफ़े पर और एक दूसरे कमरे में। ऐसे अब इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। क्या इनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रहेगी कि ये तलखियाँ कम हो जाएंगी? अलीज़ा ने पूछ ही लिया फरी से, आपने जब सज्जल को मैसेज नहीं किया था तो भाई को क्यों कहा? तो फरी का कहना था कि तुम बड़ों की बातों में मत बोला करो। भाई, क्या अब अलीज़ा बच्ची है कि जो बड़ों की बातों में नहीं बोल सकती? अब वो भी बड़ी है, कमाती है, शादी की उम्र है, मगर पता नहीं क्यों उसको तो किसी खातिर में लाते ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही हुआ जो फरी चाहती थी। फरी जैसे ही घर जाने के लिए रेडी हुई, माँ से इजाज़त लेने के लिए आई, तो माँ ने कह दिया कि अब तुम लोग यहीं रहोगे, कहीं भी नहीं जाओगे, क्योंकि अलीज़ा तो चली जाती है जॉब पे, पीछे से मैं अकेली होती हूँ और मुझे अपने बच्चों की ज़रूरत है, ना कि किसी काम वाली की। फरी तो पहले ही ये चाहती होती है कि माँ इसको रोक ले। यहाँ पर समीर कहता भी है कि क्या अशर हमें रोकने के लिए मान जाएगा? फरी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, इसीलिए तो फरी अशर को भी मना लेगी। अब फरी हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेगी। हाँ, मतलब सज्जल की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद कर देगी। तो किस किस को फरी का यहाँ रहकर सज्जल की ज़िंदगी ख़राब करने का इंतज़ार है, या कौन कौन चाहता है कि सज्जल की ज़िंदगी फरी ख़राब ना करे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।